ठीक है, आ गया। रही हैं, खेती से जुड़ रही हैं, खेती को और उन्नत प्रकार दे पा रही हैं। प्रशासन की योजनाएं निरंतर ग्रामीण महिलाओं के सपनों को जहां एक ओर पंख दे रही हैं, तो वहीं उन्हें उन्नत और विकसित तकनीकों से भी जोड़ रही हैं। ऐसी ही उन्नतकारी योजनाओं में से एक है नमो ड्रोन परियोजना, जिसका उद्देश्य देश की महिला शक्ति के साथ साथ खेती किसानी को भी नए स्वरूप में ढालना है, जो खेतों में कीटनाशक, उर्वरक छिड़काव या बीज बुआई के लिए लगने वाले लंबे और पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता को खत्म करते हैं और किसानों के समय और मेहनत की बचत कर रहे हैं। संजवा गांव के इन्हीं खेतों और पगडंडियों के बीच पली बड़ी शबीना खातून वैसे तो एक साधारण सी महिला है, जिसने अपने हौसले से असाधारण कहानी लिख दी है। सिलाई और कढ़ाई उनके जीवन का सहारा हुआ करता था, पर जब नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उन्हें ड्रोन मिला, तो जैसे उनके सामने अनंत आसमान खुल गया हो। शबीना खातून पहले अपने खेतों में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन नमो ड्रोन परियोजना से जुड़ने के बाद उन्होंने ड्रोन चलाना सीखा और न सिर्फ अपने खेतों में बदलाव लाया, बल्कि गांव में खेती किसानी कर रहे तमाम किसानों के जीवन में भी ड्रोन की उड़ान को शामिल किया। आज ड्रोन पायलट शबीना खातून न सिर्फ अपने गांव में बल्कि संपूर्ण महिला समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गई हैं। सरकार की पहल नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने शबीना खातून जैसी महिलाओं को आधुनिक खेती से जोड़ने का अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नमो ड्रोन परियोजना के अंतर्गत क्या कुछ ड्रोन दीदियों का कार्य होता है, कैसे ये गांव की महिलाओं को सूरत को बदल रही है। ड्रोन दीदी पाने का ये जो सम्मान है, ये मिला है अयोध्या के खंडवा गांव की शबीना खातून जी को, जिनके साथ आज हम मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर खेती किसानी में ड्रोन दीदियों की क्या कुछ भूमिका हो रही है और इस परियोजना से, पूरी परियोजना से कैसे ग्रामीण की महिलाओं के साथ साथ पूरे गांव की सूरत बदल रही है, आज इसकी विस्तार से जानकारी आपसे साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ड्रोन दीदी शबीना खातून जी। मैम, आपका हमारे सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शबीना जी, इससे पहले कि आप ड्रोन दीदी बनी, थोड़ा सा पीछे चलना चाहेंगे हम। जो हम एनआरएम योजना कहते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण योजना कहा जाता है, ये योजना की भूमिका आपके जीवन में कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे आप इससे जुड़ी? जब हमारे यहाँ पे समूह का कार्य शुरू हुआ और जब समूह बनना शुरू हुए तो करीब 2016 में, और उससे भी पहले जब हमारा मिशन नहीं था, एनआरएल मिशन नहीं था, उससे पहले जो है हम लोग समूह खुद चलाया करते थे। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के तहत वो समूह बनते थे, तो उस समय में किशोरावस्था में थी। लेकिन उस दौरान भी हमारे यहाँ एक दीदी आई थी समूह गठित करने के लिए सुल्तानपुर से, तो वो काफ़ी भ्रमण की इधर उधर। तब मैं पढ़ती थी इंटर में, और उस समय जो है मैं विद्यालय से आकर के वापस आई, तो वो महिलाएं जो आई हुई थी गांव में घूम घूम के लोगों से कह रही थी कि समूह बनाइए, अपनी बचत करिए और अपने आप को मजबूत करिए, संगठित करिए ताकि आगे बढ़ें। फिर मैं उन दीदियों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनसे मैंने जानकारी ली कि समूह से जुड़ने में फ़ायदा क्या होगा, हमारी बहनों को क्या मिलेगा। तो उस समय जितनी आज व्यवस्थाएं हैं उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि हम समूह में जुड़ेंगे तो सबसे पहले हमको अपनी पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा। क्योंकि महिलाएं जब जन्म लेती हैं तो घर में अपने मायके के परिवार वालों के नाम से जानी जाती हैं, पिता के नाम से जानी जाती हैं या भाई के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब शादी होती है तो ससुराल वालों के नाम से जानी जाती हैं। अगर आप समूह में जुड़ेंगे तो आपकी एक अपनी एक मान सम्मान होगा, एक पहचान होगी। तो हम उनके साथ उस अभियान में शामिल हुए और पूरे गांव में घूमने को तैयार हुए और पूरे गांव में भ्रमण किया। तो करीब हमने जो है 100 महिलाओं को द्वारे पे इकट्ठा किया और उनसे एक खुली बैठक जैसे होती है वहाँ पे कहा कि अगर हम लोग भी ऐसा कुछ कर पाएंगे तो अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने गांव की महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। शबीना जी, जो आपने समूह बनाए थे तो वो क्या कुछ काम किया करते थे उस वक्त में? उस वक्त में जैसे कि हम लोगों के हाथ में जो हुनर था, क्योंकि बाहर से कोई तकनीकी जानकारी हमारी गांव की महिलाओं को नहीं थी, तो हमने ये देखा कि जो है अगर हमारे गांव की महिलाओं में सिलाई के गुण हैं, कढ़ाई के गुण हैं, और जो हमारे यहाँ मूंज कास की डलिया बनती है और स्वेटर बुनती है, ये हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं बहनें।
तो हमने उनसे कहा कि हम लोग क्यों ना इसी पे काम कर लेते हैं। और हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में हमारी चाची जी जुड़ी हुई थी जो लखनऊ से कभी रहने वाली थी। उनको हैंडीक्राफ्ट की डिज़ाइन जो है बड़ी अच्छी बना लेती थी। तो उन्होंने दरदोजी की कढ़ाई के काम को लेकर के हम लोगों को भी आगे बढ़ाया और उनका काफ़ी विकास हुआ। और उसको हम लोग जो है फिर इन सारे सामानों को इकट्ठा भी करते थे। ड्रोन की तरफ, ड्रोन पायलट बनने का ये जो सफर है, इसकी शुरुआत कैसी हुई, कैसे आपको इसके बारे में पता चला, आपने इसकी ट्रेनिंग ली और कैसे काम करती हैं? 2021 में हमारा जिला और हमारा ब्लॉक इंटेंसिव हुआ, तो उसके माध्यम से हमारे समूह में RF आया, CRF आया, जिससे फंड आने लगे और हमने CCL भी कराया। लेकिन इन बीच में जो इतने सारे कार्य, इतने सारे फंड हमको लेने थे, इसको लेने के लिए कहीं जाना भी तो पड़ता था। तो इसलिए हमारा ब्लॉक पे आना जाना लगातार बना, अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क स्थापित हुआ। उसके चलते मुझे जिले पे भी लगातार आना जाना पड़ने लगा। जब प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से ये उद्घोष किया कि जो है उद्बोधन किया कि हम अपने यहाँ पे एक परियोजना निकालेंगे नमो ड्रोन दीदी, जिसके तहत लखपति दीदियों को, जिसमें से 1000 दीदियाँ जो समूह की होंगी, उनको जो एक्टिव होंगी, हम इनसे लाभान्वित करेंगे। उस चीज़ को भी हम लोगों ने टीवी में देखा था। उस बात को लेकर के मैं विकास भवन पहुंची। लेकिन कुछ दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद, उन्होंने, मैम ने मुझे फ़ोन किया कि शबीना आप एक दिन आई थी और आप कह रही थी ड्रोन वाली कोई परियोजना के बारे में। तो कंपनी से कुछ लोग आए हुए हैं हमारे बीच में HURL से, और वो कह रहे हैं कि आपकी जो एक्टिव दीदियाँ उनके नाम दे दो तो हम ड्रोन सिखा देंगे उनको। सबीना जी, जब ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था और ये जो सुविधा आपको मिलती है, आपको जो ड्रोन मिलता है, तो इसकी लागत कहाँ से आती है? क्या प्रशासन द्वारा ही इसे मुहैया कराया जाता है या आपको स्वयं इसके लिए लागत लगानी पड़ती है? क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहती है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, क्योंकि यदि लागत की हम बात करें तो इसमें लागत हम लोग की लगी नहीं, क्योंकि जो कंपनी का मैंने जिक्र किया वो लोग आए और वहाँ से उन लोगों ने हमारा फार्म भरा, आवेदन लिया, और उसके बाद उन्हीं के द्वारा समस्तीपुर बिहार में हम लोगों को प्रशिक्षण भी किया गया पूसा में। उस समय का वो दौर हम नहीं बता सकते हैं कि वो अलग ही खुशी थी जब इतना बड़ा ड्रोन हमारे सामने ला के रखा गया। तो हम लोग तो अब देख रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि दीदी इसको उड़ाएंगे कहाँ बैठ के, इसमें तो कहीं सीट उठ लगी नहीं है। पहले उन्होंने हमको कंप्यूटर में ट्रेनिंग दिया। कंप्यूटर में जब हम अच्छे से ड्रोन उड़ाना सीख गए तब उन्होंने धरातल पे उतारा और बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया। और साथ ही जब तिवारा हम लोग गए जो है मोतिहार में, तो उस दौरान प्रधानमंत्री जी के सामने लाइव आ करके 100 दीदियों ने एक साथ ड्रोन को उड़ाया था। शबीना जी, अब काम की बात की जाए, आपने प्रशिक्षण ले लिया, प्रधानमंत्री जी के सामने आपने अपना प्रदर्शन भी किया, लेकिन जब आप अपने गांव वापस लौटी, उस प्रशिक्षण का, उस परियोजना का क्या कुछ लाभ आपको मिला और आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया? बहुत ही रोचक है हम लोगों के लिए, ये बताना बहुत ही अच्छा लगता है, प्राउड भी फील होता है। क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आए तो लाइसेंस ही लेकर के हाथ में आए थे, ID तब गाँव में आए तो कहीं ड्रोन कहाँ है आपका, सबने पूछा। तो हमने कहा अभी तो नहीं मिला है, आ जाएगा। लेकिन उसके 1 हफ्ता बाद फ़ोन आया कि आप लोग का ड्रोन आ रहा है। तो बढ़िया से पिकअप पे जब लद के आया, यहाँ पे उतरा और एक बड़ा सा डिब्बा बक्सा था। तो लोग सोच रहे हैं कि ये इतनी बड़ी चीज़ कौन सी आ गई है। तो जब उतार के यहाँ पे हम लोगों ने रखा और उसको निकाला गया तो गांव के लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए कि अरे प्रधानमंत्री ने तो इनको जो है हवाई जहाज दे दिया, अब ये जहाज उड़ाएंगे। भाई जो चीज़ जिसने नहीं देखा है तो वो उस चीज़ को नहीं जानता है। और ये जो ड्रोन है ये पूर्णतः निःशुल्क है। यदि इसकी कास्ट हम बता दें तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ है 12 लाख में है, लेकिन हम लोग का 12 रुपया भी नहीं पड़ा है, ये जान लीजिए। तो सरकार की जितनी हम सराहना करें, ऐसी सरकार को हम लोग बार बार चाहेंगे कि हम बहनें चाहेंगे कि वो आए और हम लोग को ऐसे प्रोत्साहित करें, ऐसे क्षेत्र में उतारे। क्योंकि पायलट हैं, योजनाएं बहुत हैं, हर जगह पुरुष ही दिखता है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली बहनों को ही वरीयता दी। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं उनके। और देश का नायक भी ऐसा ही होना चाहिए जो आखिरी कड़ी तक अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचा सके। जैसा शबीना जी ने कहा, शबीना जी, कार्य की बात की जाए या कृषि खेती किसानी की बात की जाए तो ड्रोन पायलट बनने के बाद खेती किसानी में लागत में क्या कुछ फायदे हो रहे हैं, क्या कमी आई है, कैसे किसानों को फायदा हो रहा है इससे? जब हम लोग प्रशिक्षण लेकर के आए तो हमने गाँव में जा करके किसानों से संपर्क किया
और उन कृषि विभागों से भी संपर्क किया जिनके अटैच में हमारे कृषक रहते हैं। तो उनसे हम लोगों ने बात की और हमने कहा कि हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमारे किसान का भी फायदा हो जाए और हमारा भी फायदा हो जाए। यदि हम बात करें अगर चाहे वो साग सब्जी हो चाहे गन्ने जैसी फसल की यदि हम बात करते हैं, उसमें दवा डालना इतना कठिन काम होता है, खाद डालना। जैसे कि हरित क्रांति आई तो यूरिया का लोग उपयोग नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती उनको किसी तरह से कराया गया, मोटिव किया गया। उसी तरह अब नई तकनीकें हमारे किसानों के लिए ड्रोन, तो उसको अपने एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपने खेतों से शुरुआत कर दी। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो किसान के यहाँ जब हम मजदूरी की बात करें तो 300 से 400 रुपया लेबर कास्ट आ रहा है। तो एक लेबर तो पूरे दिन में 1 एकड़ का काम नहीं कर पाएगा, 2-3 लेबर लगेगा। तो लेबर कास्ट जो उसकी है वो बहुत आ रही है उससे। और दूसरा उसका स्वास्थ्य भी डैमेज हो रहा है, थकान भी आ रही है और पानी भी बहुत लग रहा है। तो इन सब का बचाव किया जा रहा है ड्रोन की इन सुविधाओं से। जी। अगर सावधानियों की बात की जाए तो आप लोगों को एज अ ड्रोन पायलट, आपको जब आप खेतों में काम करते हैं, जब कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं ड्रोन से या फिर बीज बुआई कर रहे हैं ड्रोन से, तो क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं? तो सबसे पहले हम जोन चेक करते हैं कि किस जोन में हम हैं। रेड जोन में है, येलो जोन में है या ग्रीन जोन में है। यदि हम ग्रीन जोन में हैं तो हम एक बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसमें किसी से कोई डरने की बात नहीं है। येलो जोन में तो हमें परमिशन भी लेने की ज़रूरत पड़ती है एरियाज़ में। तो लेकिन फिलहाल उसके साथ साथ हम लोग भी सावधानी बरतते हैं कीटनाशक डालने के लिए, क्योंकि दूर से ही डालते हैं, भले खेत के अंदर नहीं जाते हैं लेकिन हवा के जरिए वो हम तक पहुंच जाता है। तो मास्क है, दस्ताने हैं, वर्दी हैं, कैप है, ये सारी चीज़ें हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से लगाते हैं और लगा करके सीढ़ी पे दूर खड़े होते हैं। और खेत में ना किसान जा रहा है ना हम जा रहे हैं, ड्रोन जा रहा है। जो काम पूरे दिन में अगर किसान करता था वो हमारा ड्रोन मिनटों में करके काम खत्म कर दे रहा। शबीना जी, जैसा आप लगातार जिक्र भी कर रही हैं और आपको प्रगतिशील कृषक का सम्मान भी मिला है, आप खुद भी खेती किसानी करती हैं, तो एज अ किसान आपका क्या कुछ अनुभव रहा है और आप क्या क्या उगाती हैं अपने खेतों में? जी, मैं तो अपने खेतों में साग सब्जी से लेकर के दलहन, तिलहन, मक्का और गेहूँ, धान, गन्ना, ये मुख्य फसलें हमारे यहाँ की हैं और हम सभी फसलों को उगाते भी हैं। और कृषि कार्य करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अभी मैं बता दूं, मैंने टेक्निकल भी खेती की है और पारंपरिक भी खेती की है और प्राकृतिक भी खेती की है। 3 ढंग से हम खेती कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम अपने यहाँ प्रदर्शन का भी कार्य लगातार करते रहते हैं कि किस तकनीक को अपनाएंगे तो हमारी खेती में सुधार होगा और कितने परसेंटेज तक हम फायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम आमदनी की बात की जाए, एज अ ड्रोन दीदी क्या कुछ आमदनी होती है? जी, एज ए ड्रोन दीदी मैं बता दूं, क्योंकि आर्थिक रूप से तो मजबूती आई है, क्योंकि अगर हम सीजन में ही काम कर लें, अगर एक दिन में हम काम करने जाते हैं, बेहतर काम करते हैं, तब भी 3000 रुपया हमारा कहीं नहीं गया। अगर एक दिन का ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि कम से कम 20 एकड़ से तो कम हम लोग करके वापस आते नहीं है, 40-50 एकड़ तक अपना पहुंचाते हैं ताकि हमारी 5000 तक की एक दिन का इनकम हो जाए। और उसके बाद जब हम ऐसे करते हैं तो सीजनल होता है, क्योंकि हर समय स्प्रे का काम नहीं होगा, खाद का काम नहीं होगा, कीटनाशक का नहीं होगा। जब गन्ने का सीजन आता है तो समझ लीजिए हम लोग की बहुत पक्की सहालक होती है, एक तरह से कहा जाए, और अच्छी इनकम होती है। आज हमारे इस अंक में जुड़ने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें साझा करने के लिए, ड्रोन दीदी के बारे में, अपने पर्सनल जीवन के बारे में, पर्सनल जीवन यात्रा जो आपकी रही उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की ये योजनाएं इसी तरह धरातल पर